एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम पब्लिक कॉलिंग में आपका स्वागत है। मजहबों और जातियों के नाम पर की जाने वाली सियासत का सच, गगनचुंबी इमारतों से झुग्गी झोपड़ियों का सच, तंत्र मंत्र की तरह घुमाती सियासी खोपड़ियों का सच, भूखे पेट और अनाज से भरे सरकारी भंडारों का सच, सफेद पोशों के काले कारनामों का सच, सच का वो आधार जिसका आपसे यानी कि पब्लिक से है सीधा सरोकार। सरकार के कानों तक पब्लिक की बात को पहुंचाने के लिए हम करते हैं पब्लिक के हक की बात, जिसमें आपने करना है सिर्फ एक कॉल एएनबी न्यूज के स्टूडियो में, और हमारा नंबर है 01763234028 और 3568889। और आपने हमें यह बताना है कि पब्लिक से किए वादों की क्या है जमीनी हकीकत, किसने निभाया अपना वादा, किसने सिर्फ पब्लिक को लुभाया, किसने पब्लिक को रखा बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर, और कौन सा सरकार का नुमाइंदा पब्लिक की उम्मीदों पर उतरा खरा। हाकिम और हुक्मरानों ने पब्लिक के लिए आखिर कितना किया काम, पब्लिक के किस नेता ने किया सिर्फ आराम, मजहबों और जातियों के नाम पर पब्लिक के साथ आखिर किसने रची है सियासत, विकास कार्यों से देश की पब्लिक कितनी खुश है। आप यानी कि पब्लिक एएनबी न्यूज पर बने हमारी आवाज, सरकार और सिस्टम से पब्लिक के होंगे अब सीधे सवाल। और इसी कड़ी में आज का हमारा जो मुद्दा है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए सवालों में बताते हैं। जब मुसीबत वाले मानसून से मची है हाहाकार, तो आखिर कैसे जूझ रहा है आपका प्रदेश। जुमला बनाम जमीनी हकीकत में आफत की जो बारिश हो रही है उसमें क्या है आपके शहर का हाल। मुसीबत मूसलाधार से और दरिया बनी सड़कों से अगर सिस्टम को लेकर आपका है कोई प्रश्न चिन्ह तो उठाइए फोन और दीजिए अपनी राय। तो आज का सवाल है हमारा कि आपके प्रदेश में किस तरह से हालात है, और अगर आप भी अपने सवाल उठाना चाहते हैं, अपने हक के सवाल, तो हमें कॉल कीजिए 01763234028 पर और बताइए कि देश में बारिश को लेकर कैसे हालात है, कहां बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तो आपके कुछ भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा लगातार हमारे कॉलर से मैं कॉल भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ होंडा से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। मुजीब जानना चाहेंगे किस तरह से जूझ रहा है आपका प्रदेश जुमला बनाम जमीनी हकीकत में। आफत की जो बारिश है उसमें आपके शहर का हाल क्या है, रखिए अपनी राय। बता दें आपको कि जिस तरीके से बारिश एक तरफ बिहार की और एक तरफ पहाड़ी नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, पूरे गांव में जिस तरीके से पूरे गांव में लोगों के घरों में मकान बनाकर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो क्या नाम है जितनी फसलें थी सब डूब चुकी है, मच्छर अलग और कीड़े मकोड़े अलग पनप रहे हैं, हर तरीके से कोई सुविधा उसको फिलहाल कोई उपलब्ध कराने वाला नहीं है। मुझे आपसे समझना चाहेंगे प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, जब लगातार आप बता रहे हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मच्छरों से परेशान है, आफत की बारिश में परेशान है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है। मैंने एक खबर आपको पर्सनल में भी सवेरे दोबारा ड्राफ्ट की थी, जी वो सब चल गई है। चित्रकूट से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार आप फोन उठा सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01763234028। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न चिन्ह है तो सवाल आपको करना है, हमें अपनी राय को देना है, हमारे इन सवालों के जवाब आपको देने हैं कि मानसूनी बारिश जो है वो आखिर कैसे आपके इलाके में आफत बनकर टिकी है। फरहान रईस खान एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉलर हैं। फरहान, रखिए अपनी बात, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मानसून की बारिश जो है वो आफत किस तरह से लेकर आई है। फरहान, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप। चलिए एक बार फिर से अब संपर्क करेंगे फरहान। तो दोपहर 3 बजे का ये खास कार्यक्रम, इसमें आपने अपनी राय देनी है, कॉल करना है 01763234028। आपको एएनबी न्यूज आपकी आवाज को उठा रहा है। आखिर बारिश में क्या है आपके शहर का हाल, मुसीबत मूसलाधार से और दरिया बनी सड़कों से अगर सिस्टम को लेकर आपका है कोई भी प्रश्न चिन्ह
तो आपने उठाना है फोन और अपनी राय को देना है। और चित्रकूट से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुधीर, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? चलिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। 01763234028 हमारा ये नंबर, और दूसरा नंबर है 356889। तो आपने कॉल करना है और हमारे सवालों के जवाब देने हैं कि मानसूनी बारिश आखिर कैसे आपके इलाके में आफत बनकर टूटी है, आपके शहर में आखिर कैसी है मौसम की चाल। बजरंगी कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बजरंगी कुशवाहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना ही चाहते हैं, हमारे यहाँ बरसात बहुत कम हुई है मिर्जापुर जनपद में, और पूरा सूखे की चपेट में है। सिंचाई की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई के लिए जरगो डैम है, अरौरा डैम है, हुसैनपुर बांध है। इन बांधों से जंगल योजना संचालित की जा रही है। बांधों में पानी बहुत कम है, इसके बावजूद भी इसका पानी जंगल योजना के लिए उसका दोहन किया जा रहा है, जिसके चलते पानी का अभाव है और सिंचाई भरपूर नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं किसान कल्याण समिति जरगो कमांड का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने नहर खोल रखा है और प्रयास हमारा ये है कि अधिकांश कमांड के खेतों की सिंचाई हम करा पाए। ठीक है बजरंगी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी प्रतिक्रिया को देने के लिए। गोंडा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहन। रोहन, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं, रखिए अपनी राय। जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बाढ़ और मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही है, हम मुझ जैसे लोगों को जो परेशानियां हो रही है दैनिक दिनचर्या को लेकर के, बच्चों के स्कूल आने जाने को लेकर के, तमाम ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिसमें कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई मतलब सहायता सरकार की तरफ से या किसी अन्य तरीके की कोई भी सुविधा उस तरीके से नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से सरकार दावे करती है। ठीक है रोहन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी प्रतिक्रियाओं को देने के लिए। तो आपके शहर में कैसी है मौसम की चाल और देश में बाढ़ बारिश को लेकर आखिर कैसे हैं हालात? कहां पर बारिश ने मचाई है तबाही, बादल फाड़ तबाही ने, कहां पर मकान जमींदोज हुए हैं, कहां पर उफान पर है नदी नाले। आपने अपनी राय को रखना है, लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। हमारे पास तो ऐसे हैं भाई साहब, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, मसल पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ये हमारे पास है, ये केजरीवाल के सिपाहियों के पास है। भाई साहब 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, फोन कर लेना। पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए 1 रुपया या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को, मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए,
ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आ जाइए, आइए। पंजाब में हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल जीरो आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है। ये काम हमको आता है भाई साहब। पानी देना, ये काम हमको आता है क्योंकि हम आम लोगों से हैं। हम आम घरों से निकले हुए हैं, हमको गरीबी पता है, गरीबी क्या होती है पता है। अपने पिंडे पे हंडाई है, इसीलिए पता है। इनको क्या पता, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये बात आपको कहने के लिए आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी मिट्टी का लाल है। उसने दिल्ली जाकर पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में यह बता दिया कि ऐसे भी बदल सकता है कोई आम बंदा देश की दशा दिशा बदल सकता है। अब इधर भी पंजाब में भी गाड़ी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनबी के खास कार्यक्रम पब्लिक कॉलिंग में, जहां पर हम देश के आम जन की समस्याओं को सामने रख रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ एक ऐसा ही दर्शक जुड़ा हुआ है, फैजल। फैजल, तो आपकी समस्या क्या है, क्या कुछ आपको शिकायत है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में जिस तरीके से लगातार सावन के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है, रिमझिम तरीके से, कभी कभी मूसलाधार बारिश में, ऐसे में शहर की सारी नालियां चौक होती हुई दिखाई पड़ रही है। नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ प्रशासन के दावे की पोल खुल रही है। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से नालियां चौक होने के बाद जलभराव की स्थिति पैदा होती है, ऐसे में संक्रमण फैलने का लगातार खतरा बना हुआ है और तमाम जगह बीमारियां फैल रही हैं और प्रशासन की तरफ से कोई मदद या कोई इस तरीके से दवा का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजल, अपनी जान का अपनी समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, राजू देवी। राजू जी, आपकी क्या शिकायत है, कौन सी है आपकी समस्या? मैडम, हमारी समस्या ये है कि पहले बात हमारा जमीन था, वो पुराना पट्टा दिया वाला है, तो वहाँ में एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। और उसके लिए हम गए तो हमारा साथ में ये 17 तारीख, ये सितंबर में हम मेरा साथ ये 17 तारीख। ठीक है राजू देवी जी, हम हमारे इनपुट विभाग को कहेंगे आपसे अलग से बात कर ले, क्योंकि फिलहाल आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जब मुसीबत वाले मानसून से मची है हाहाकार और कैसे जूझ रहा है आपका प्रदेश, जुमला बनाम जमीनी हकीकत में आफत की जो बारिश आ रही है उसमें आखिर क्या है आपके शहर का हाल। मुसीबत मूसलाधार से और दरिया बनी सड़कों से अगर सिस्टम को लेकर
आपका कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए आपको कॉल करना है और अपनी राय को रखना है और हमें बताना है। हमारे सवालों के जो जवाब है वो आपने देने हैं कि मानसूनी बारिश जो है वो कैसे आपके इलाके में आफत बनकर टूट रही है। कॉल करना है 01763234028 पर और आपने कॉल करके बताना है बाढ़ बारिश को लेकर आपके शहर के क्या कुछ हालात हैं, बारिश को लेकर कहां पर मची है बादल फाड़ तबाही, कहां पर मकान जो है वो जमींदोज हुए हैं, कहां पर उफान पर नदी नाले हैं, बारिश में कहां पर और कितना कहर जो है वो ढा रहा है और क्या पिछली बार की तरह क्या इस बार भी तबाही होगी। फरहान रईस इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। फरहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। बताइए बारिश के रौद्र रूप को देखकर क्या कुछ हाल है। बारिश से जो है आज गोंडा में जो है गोंडा का हाल काफी बुरा है। जो शहर को छोड़ के आप गांव करनैलगंज, कटरा, इधर भी जो है घाघरा नदी का जो किनारा हो, हर जगह बाढ़ का कहर जारी है और तमाम गांव जो है वो अपना रोड पे आ गए हैं। सब अपना गुजर बसर किस तरीके से कर रहे हैं वो देखने लायक है। आप अगर हम दिखाना चाहते, मेरे पास काफी फोटो भी आई है। ठीक है, मैं जो है काफी स्थिति बहुत दयनीय है और पीसीआर विभाग से जरूर आपसे कांटेक्ट करें और उन तस्वीरों को भी हम देखना चाहेंगे। और एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपक। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, गांव में केंद्र की तरफ से पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था सर। तो उस टंकी में जितना भी दीवार का उनका कमरे का जो भी कार्य चल रहा है वो सब 2 मिनटों से किया जा रहा है। और मैंने इसके बारे में जो जय साहब है उन्हें भी बोल दिया, कोई भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है दीपक, मैं बार बार हमारे दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बारिश के रौद्र रूप को लेकर क्या बाढ़ का डर जो है वो हावी हो रहा है। बेहिसाब बरसे पानी ने क्या आपकी कमर को तोड़कर रख दिया है। हमें आपको कॉल करना है सिर्फ एक 01763234028 और 3568889 हमारे ये नंबर है। आपने फोन उठाना है, अपनी राय को हमें रखना है। हम आपकी आवाज को इस स्क्रीन के माध्यम से सिस्टम तक पहुंचाने का काम करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं पब्लिक के हक की बात। तो पब्लिक कॉलिंग में आज का हमारा मुद्दा आपने समझ लिया है। अब आपने अपना फोन उठाना है और नंबर डायल करना है 01763234028। एनबी न्यूज को आपने कॉल करना है। पब्लिक कॉलिंग में आपने अपनी राय को रखना है। अगर आप भी अपने सवालों को उठाना चाहते हैं हमें कॉल करिए। जो हमारा नंबर है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक आखिर कैसा है आज का मौसम, आपके शहर में कैसी है मौसम की चाल, देश में बाढ़ बारिश को लेकर कैसे हैं हालात, कहां बारिश ने मचाई है बादल फाड़ तबाही। अपनी राय को रखिए, हमें कॉल करिए। कहां मकान जमींदोज हुए, कहां उफान पर नदी नाले, बारिश ने कहां और कितना कहर ढाया, बारिश ने किस तरह से कहर ढाया है। अपनी राय को आपने रखना है 01763234028 पर। इस साल कितना आपका प्रशासन तैयार है। भयानक तबाही से सबक जो है वो बार बार नहीं लिया जा रहा। बारिश के रौद्र रूप को देखकर कहीं ना कहीं डर है। और क्या डर है, क्या कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी आवाज को आप एनबी न्यूज के मंच के माध्यम से उठा सकते हैं। असलम एक और हमारे साथ कॉलर दर्शक जुड़ चुके हैं। असलम, रखिए अपनी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं दौराड़ा क्षेत्र से बिलवर से बोल रहा हूँ और यहाँ पे बाढ़ ने विकराल रूप ले रखा है और यहाँ पे सरकार के जो इंतजाम है वो नाकाफी है। यहाँ पे जो है लगभग कई घर गिर चुके हैं और जहाँ कटान पे खड़े हैं। असलम, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अब किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से शुरुआत में जो किया गया था मैडम हुआ था, अब वो इधर तो बिल्कुल जो है नाकाफी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया असलम अपनी समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लोकेश, जब आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो देश में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां पर बादल फटने के बाद कितनी बड़ी संख्या में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जनजीवन प्रभावित हुआ था और उसके बाद सरकार ने एक्शन मोड पर आई थी और लगातार राहत और बचाव कार्य शुरू की थी। और दिल्ली को कैसे भूल सकते हैं, देश की राष्ट्रीय राजधानी जिसकी हालात हमने देखे थे पहली ही बारिश के बाद। जी बिल्कुल, हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए हम सभी ने देखे थे। और बरसात का जो मौसम है वो हर साल विकराल तबाही के मंजर को लेकर आता है और पहाड़ी इलाकों में हर वक्त बुरी खबर की जो आशंका है वो बनी रहती है।
अभी तक जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से जमीन धंसने, घर, पुल, सड़कें और वाहन के बह जाने से हमेशा सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। और ऐसे में इस मुसीबत की बरसात में अब सवाल यह उठता है कि बरसात और उससे होने वाली तबाही को लेकर पहले से चेतावनी जारी करने का क्या कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं बचा है, जिससे लोगों को समय रहते जोखिम वाली जगह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और चेतावनी भी भरोसेमंद आखिर क्यों नहीं रही है, यह भी बड़ा सवाल है। बरसात के समय हादसा हो जाने के बाद हर कोई एक्टिव नजर आता है। हमेशा जिनको राजनीति करनी होती है वो राजनीति भी करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है उनकी भरपाई नहीं हो पाती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश की जो दोहरी मार है वो आपके इलाके में कैसे पड़ रही है, आपके फोन कॉल का हमें लगातार इंतजार है। लगातार हमारे पास फोन कॉल आ भी रहे हैं। 01763234028 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपका फोन हम उठाएंगे और आपकी बातों को सिस्टम तक, सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देश में बाढ़ बारिश से आपके किस तरह से हालात हैं, आपके शहर के क्या कुछ हालात हैं, आपने हमें कॉल करके बताना है। जमींदोज मकान हुए हैं वो किस तरह से क्या कुछ कहर ढा रहे हैं। पंकज सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन सिंह, माफ कीजिएगा कंचन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी बात, किस तरह से बाढ़ बारिश की तबाही देखने को मिल रही है आपके यहां पर। कंचन सिंह, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, कंचन सिंह बोल रहा हूँ। रखिए अपनी प्रतिक्रिया। हेलो, सुन पा रहा हूं आपको कंचन सिंह, रखिए अपनी बात। ये है कि हमारे यहाँ बाढ़ की प्रतिशत कम हो रही है, लेकिन सूखा का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अभी बारिश जो हो रही है हमारे यहाँ कुछ हो रही है, कहीं कहीं हो रही, कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है। इसलिए रोपाई धान का हम लोग प्रभावित कर रहा है। जितने हम लोग लेट वेराइटी थे वो बोने के लिए दिक्कत, हम जिससे ज्यादा पैदा थी उसको हम नहीं बो पा रहे हैं। कम दिनों वाले बोने के मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा कम दिनों का जो बोने उसकी पैदावार घट जाएगा, ये है। और जो जितने कीड़े मकोड़े ये सब हैं वो संसाधन भी नहीं हमारे पास जुट पा रहे हैं। और ज्यादातर हमारे यहाँ मिर्जापुर में बांधों में पानी नहीं है। अभी बारिश न होने के कारण बांध सूखे पड़े हुए हैं, हमको पानी नहीं उड़ रहा, इसलिए रोपाई में वो भी बाधे कर रहे हैं। इसलिए किसान यहाँ के हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, सूखे के मार झेल रहे हैं। ठीक है कंचन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी बात को रखने के लिए। तो कहीं पर बारिश नहीं हुई है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। मानसून जो है वो कई इलाकों में एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ पहले से ख्याल रखने की जरूरत है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि पब्लिक कॉलिंग में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप भी किसी तरह का सवाल उठाना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं आप। हमारा नंबर है 01763234028। पहाड़ से लेकर मैदान तक कैसा है हाल, आपके शहर में कैसी है मौसम की चाल, देश में बाढ़ बारिश को लेकर कैसे हैं हालात, कहां पर बारिश ने बादल फाड़ तबाही मचाई है, यह आपने हमें बताना है हमें कॉल करते हुए। हरीश एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी बात और बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक कॉल कर रहा था, इतना होने के कारण सूखा घोषित करने के लिए हम लोग मिर्जापुर के लिए तत्पर हैं कि हमारे यहाँ सूखा घोषित किया जाए। अच्छा, कहाँ से हरीश, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए जरा। हरीश नहीं, हम कंचन सिंह बोल रहे थे। अच्छा कंचन जी, कंचन जी आपने अपनी बातों को रखा है, धन्यवाद। और हमने इत्मीनान से आपकी बातों को सुना है और बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि जहां पर इस तरह के बाढ़ के हालात हैं वहां पर भी स्थिति सुधरे और जहां पर सूखे के हालात हैं वहां पर भी स्थिति सुधरे, ऐसी हम आशा करते हैं। और पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम की किस तरह की क्या कुछ चाल है, आप भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01763234028। पब्लिक कॉलिंग में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आपके हक के सवालों को हम उठाएंगे, सिस्टम तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक शहर में आपकी मौसम की चाल क्या है वो हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की पब्लिक कॉलिंग का मुद्दा था किस तरह से भारी बारिश ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। और आज के इस प्रोग्राम में
बड़ी संख्या में भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा की। उनकी क्या समस्याएं थी, किस तरीके से अब वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं इस मूसलाधार बारिश में। और कुछ दर्शक ऐसे भी थे जिन्होंने सूखे का सामना करने की भी समस्या बताई है। तो कल पब्लिक कॉलिंग के इस खास प्रोग्राम में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ